दोस्तों ये कहानी है इंडिया की, जिसको आप भारत भी कहते हैं, भारत का गणतंत्र भी कहते हैं। तो उस इंडिया की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही जल्दी से। यहां पर इंडिया की कहानी में जब भी आप इसका नाम सुनते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चित्र उभरता है, वो है बहुत सी पॉपुलेशन का, इतनी सारी आबादी देश की। उसके बाद इतिहास, हमें अपने दिमाग में इतिहास याद आता है। इतिहास अच्छा भी है, इतिहास ऐसा भी है जहां पर हम पर रूल किया गया और बहुत ही पीछे धकेल दिया गया और हमारी जिंदगी में भर दी गई बहुत सी स्ट्रगल। हम एक डेवलपिंग कंट्री बन गए, दुनिया की एक बहुत ही महानतम एक कंट्री हुआ करते थे, लेकिन अब एक डेवलपिंग कंट्री, स्ट्रगल से जिंदगी भर गई इतनी सारे लोगों की। और स्ट्रगल के साथ लेकिन हमने एक चीज जीनी सीखी दोस्तों, सर्वाइवल, कि अगर स्ट्रगल है तो सर्वाइव करने का भी जज्बा हम में बहुत ही भरपूर था। सर्वाइव किया डेफिनेटली, लेकिन सर्वाइव करना इनफ नहीं है। सर्वाइव करने से आगे बात बढ़नी चाहिए दोस्तों, ये बात होनी चाहिए ग्लोरी की। ग्लोरी क्या मतलब है सर? ग्लोरी का किसको कहते हैं ग्लोरियस? तो दोस्तों सबसे पहले वैभव, दुनिया में भारत का वैभव होना चाहिए, दुनिया में भारत की महिमा का गुणगान होना चाहिए, शोभा बढ़नी चाहिए और प्रतिष्ठा, गर्व, और कैसे कैसे हमारे पास ये टर्म्स हैं, यश, ये सभी टर्म्स कहां हमें पॉइंट आउट करती हैं? ग्लोरी की तरफ। ग्लोरियस बनाना है हमें भारत का कल, ग्लोरियस बनाना है हमें भारत का फ्यूचर। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको बात चाहता हूं, यहां पे एक सरल सी बात समझाना, कि सिर्फ हम अपने आप को जब हम ग्लोरियस बना रहे होते हैं, कंट्री भी ग्लोरियस बन रहा होता है, एंड वाइस वर्सा। कंट्री ग्लोरियस बनता है तो हम खुद भी ग्लोरियस होना शुरू हो जाते हैं। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। मैं आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ाई के एक जो मौके पर ले चलता हूं। एक प्रोफेसर हुए, अभी भी हैं, बहुत ही एक्टिव प्रोफेसर है, नाम है उनका प्रोफेसर फुकुयामा। फुकुयामा जी लिखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया डेवलप होती चली गई, एक पैटर्न देखने को मिला। क्या पैटर्न था वो? बहुत ही सरल सी बात करते हैं, किताब लिखते हैं, हम बच्चों को इंटरव्यूज के दौरान उन किताबों के बारे में बताते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ पढ़ाते भी हैं उनके बारे में। तो वो अब यहां लिखते हैं कि दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री थी, नॉर्वे का एग्जांपल लेते हैं, स्वीडन का एग्जांपल लेते हैं, डेनमार्क का एग्जांपल लेते हैं, जो बहुत डेवलपमेंट में आगे निकल गए। क्या कारण है वो कंट्रीज डेवलपमेंट में आगे निकल गई? वो कहते हैं वहां की ब्यूरोक्रेसीज, वहां की जो नौकरशाही थी, वो बहुत बढ़िया काम कर रही थी, रिसोर्सेज को बहुत बढ़िया तरीके से अगर गैदर करती थी, टैक्सेस को गैदर करती थी, तो बहुत ही और भी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो अच्छी जहां पर नौकरशाही या भी ब्यूरोक्रेसी रहती है, वहां की जनता, वहां का देश खुशहाल हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। आगे फर्दर इसमें अगर हम ऐड करें ऑब्जर्वेशन में, वो कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कि आप यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, आईएएस का एग्जाम लिखते हैं, वहां पर मेरिट तो होना ही चाहिए दोस्तों। हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है, बाकी कंट्री छोटी छोटी सी होती है, हमारा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, ह्यूज डाइवर्सिटी। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी डाइवर्स भी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि अरे ये आए हैं पूरे देश भर से, हमारे देश की ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स। ग्रास रूट से बननी चाहिए, हार्ड वर्क से बननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुनहरा कल तो तभी है जब हमने खुद उसको मेहनत से बनाया। तो ये सब चीजों के साथ ग्लोरियस अगर हमें ब्यूरोक्रेसी बनानी है, हमने आज से 5 साल पहले सबसे पहली बार हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी, उसी मुहिम को हम एक और बार आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। सिंपल सा ही आइडिया है कि जो देश का ग्रास रूट है, जहां तक कोचिंग सेंटर्स नहीं पहुंच पाते, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन तो छोड़िए कि कोचिंग सेंटर वहां पर अपना पूरा बेस भी नहीं बनाना चाहते, वहां तक पहुंचने की कोशिश करी। हमने कंटिन्यूअसली रैंक्स निकाले और रैंक्स, सिंगल डिजिट रैंक्स निकाले, स्टेट में रैंक्स निकाले दोस्तों। इस बार अभी इंटरव्यूज जारी हैं और 150 से ज्यादा बच्चे इंटरव्यूज में अपेयर हो रहे हैं, और ये अभी हमारा 5वां वर्ष चल रहा है अभी। तो मैं आपको सर भी चाहता हूं बताना, 42 सिलेक्शन थी पिछले साल, 42 सिलेक्शन, इस बार 150 से ज्यादा बच्चे हमारे इंटरव्यूज में बैठे हुए हैं। तो ये साल दर साल बढ़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि अगर जो पिछली बार 42 थे, इस बार क्या हम 84 कर पाएंगे? उसके पहले 20-22 सिलेक्शन थी, फिर 42 हुई हैं, फिर हम 80 चाहते हैं, फिर एक साल में 160, 320, 640। क्या हम 2024 के बैच तक आंकड़ा 600 पार कर सकते हैं? तो ये सोचने की बात है। 800 सिलेक्शंस हैं, 800 सिलेक्शन, 850 यूपीएससी सिलेक्शन निकालेगा, उसमें से क्या 600 सिलेक्शन स्लीपी क्लासेस के बच्चों की हो सकती हैं? ये बात समझने वाली है, जानने वाली है। और सिर्फ मैं आपको चाहता हूं यहाँ पे बहुत एक ऑनेस्ट बात समझाना, कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा सिर्फ एक ही जगह से पढ़ के कोई टॉपर बनता है, रैंकर बनता है। नहीं, कोई किसी ने कहीं भी कोचिंग लिया होगा, स्लीपी पढ़ता होगा, सिर्फ स्लीपी से पढ़ता है, कहीं और भी जाके पढ़ लेता है। मल्टीपल जगहों से हम कभी उसको डिस्करेज नहीं करते, रादर हम उसको, बच्चों को बहुत बार तो गाइड भी करते हैं कहां पे और बेहतर
बेहतर उनको कंटेंट मिल सकता है तो प्लीज लीजिए। तो दोस्तों इसी की चीज पर काम करते हुए 2024 का जो बैच है ग्रास रूट पर ही काम कर रहे हैं 2024 के बैच। उसके पहले मैं आपको जनरल स्टडीज के बैच के बारे में बताऊं कि हमारा क्या है, एक बहुत ही फेमस एक फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर है अक्षर श्रीवास्तव, उनका ट्वीट था रिसेंटली, वो लिख रहे हैं कि 2014 से लेकर अगर हम अभी तक देखें भारत में 46% चीजें महंगी हो गई हैं। टैक्स भी कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन सैलरी ऊपर गई है कि नहीं गई, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि देश में चीजें यस टाइम बीता है, महंगाई होती है, कई बार ज्यादा चलती है, कई बार कम रहती है, 46% के आसपास है, अक्षर श्रीवास्तव मानते हैं। तो अब यहां पर कोर्सेज भी महंगे होना जायज हो सकता है, लेकिन हम उसको कंटिन्यूअसली उसको रेजिस्ट करते हैं, उस पूरी टेम्पटेशन को। इस साल भी हमने कोर्सेज, हमने अगेन जैसे हम कोर्सेज निकालते हैं, हमारे 3 तरह के ही कोर्सेज होते हैं। एक बिल्कुल जो हमारा ऐसा कोर्स है जहां पे वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर आप खुद लिख के इवैल्यूएट करने के लिए आप वहां पर जो देख सकते हैं कोई सॉल्यूशंस वगैरह, ठीक है। ऐसे बेसिक तरह से थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया, मेंटरशिप की अवेलेबिलिटी होती है, टेस्ट को आप इवैल्यूएट करवाना है उसकी अवेलेबिलिटी होती है। 3 तरह से हमने अपने बैचेस बनाए। पहला बैच जिसको हम कह सकते हैं जिसमें सब कुछ शामिल है वो है मेंटरशिप एंड इवैल्यूएशन और कंटेंट। कंटेंट बहुत जरूरी है। एक टर्म होती है, मैं आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर और कहीं भी जहां बच्चे एंगेज करते हैं वहां मैं बताता रहता हूं, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में, GIGO, गीगो। गीगो का मतलब है दोस्तों गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम बेकार खाना खाते हैं तो बॉडी भी बेकार बन जाती है ना। अगर हम बेकार कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो हम बेकार आंसर्स लिखेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, प्री नहीं निकल पाएगा। इसीलिए कंटेंट हैज टू बी टॉप नॉच। हम YouTube के एक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं दोस्तों। YouTube का एनवायरनमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट और जनता से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट है। अगर हम अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे होते, हम बूटस्ट्रैप कंपनी है। बूटस्ट्रैप मतलब हमने खुद से पैसा कमाकर, हमने खुद आगे बच्चों के जो कोर्सेज बनाए और बच्चों ने जो कोर्सेज हमारे खरीदे, फीस पे करी, हमने और उससे और कोर्सेज बनाए, टीचर्स भर्ती किए। हमारी टीम जब से हम चल रहे हैं, हमारी टीम हमारे साथ है एंड टचवुड वी आर वेरी काइंड फॉर दैट एंड वी आर थैंकफुल फॉर द टीम कि जो हमें भगवान ने टीम दी, वो टीम अच्छे रिजल्ट्स निकालती जा रही है। कंटिन्यूअसली बच्चे नाम लेते हैं टीम का, टीम खुद से कंटेंट बनाती है, टीम खुद कंटेंट को क्यूरेट करती है, पढ़ाती तो ऑफ कोर्स खुद ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बहुत ही एक क्लोज निट एक टीम है, बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है। हम लो कॉस्ट कोर्स बनाते हैं, लेकिन हमारी टीम बहुत ही मेहनती होने के कारण टॉप मोस्ट कोर्सेस हमारे बनते हैं। और इसी के कारण, यही एक सरल सा कारण है, जो आप किसी बड़े से, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से कोचिंग सेंटर पे बैठे हो या किसी और, अगर लेट्स से किसी के पास बहुत फंडिंग है, उसके कोर्स ज्वाइन कर चुके हो, स्लीपी का कोर्स बच्चे तब भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको है कि स्लीपी के कोर्स में ही शायद हमें कंप्लीशन मिल रही है, स्लीपी के कोर्स में ही शायद हमें टोटल एक लेवल मिल रहा है। वही बात करने वाला हूं आपसे मैं अभी कि वीडियो कंटेंट 3 तरह के कोर्स हैं, जिसमें मेंटरशिप, इवैल्यूएशन, कंटेंट, एक कोर्स ये रहेगा एंड ऑफ कोर्स इसमें सब कुछ है ना, तो थोड़ा सा ही बाकियों से थोड़ा महंगा भी होगा। एंड देन इवैल्यूएशन एंड कंटेंट एंड देन उसके बाद अगर हम देखें विदाउट इवैल्यूएशन, ठीक है। सिंपली समझिए कि यहां पर क्या क्या मिलेगा। वीडियो कंटेंट तीनों में ही है, ठीक है। वीडियो कंटेंट इसको आप स्टैंड अलोन भी खरीद सकते हैं, 15,000 के आसपास रहता है, लेकिन मत खरीदिएगा, अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूं। देन करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमने इसको रिजेक्ट किया। अभी हम हर रोज करंट अफेयर्स निकालते हैं, हमने दिन डिसाइड किया हुआ था अभी तक, थोड़ा सा अभी हम इसको रिवैम्प कर रहे हैं। अभी कैसे करंट अफेयर्स आएंगे, 15 डेज के करंट अफेयर्स आपको सब्जेक्ट के सभी इकट्ठे एक बार मिलेंगे, वीडियो फॉर्मेट एंड पीडीएफ फॉर्मेट में। 15 दिन के करंट अफेयर्स, दैट मींस साल भर में आपको 24 फाइल्स मेंटेन करनी होंगी, 24 फाइल्स। हर 15 डेज में 2 हफ्ते बाद आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन एंड वीडियोस मिलेंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, सभी सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस सभी के हम करंट अफेयर्स इकट्ठे करेंगे, 15 डेज के वीडियो बनाएंगे रिस्पेक्टिव टीचर्स एंड एक पीडीएफ रहेगा। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस जो स्टैटिक कंटेंट है वीडियो, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री बच्चों का बहुत बार देते हैं, प्री नहीं निकल रहा, सर स्टैटिक पे काम किया आपने, हम बार बार बोलते हैं स्टैटिक पे काम करो, स्टैटिक पे काम करो। बच्चे करंट अफेयर्स की ये मैगजीन, वो मैगजीन, वहां से जो करंट अफेयर्स उस वाले वीडियो से, अरे सर स्टैटिक किया आपने, स्टैटिक नहीं किया, प्री नहीं निकलता, ठीक है। 60, 65, 70 सवाल स्टैटिक से जुड़कर उठकर आते हैं। IMF में कुछ श्रीलंका में लोन दिया, उन्होंने बेसिक्स पूछ लिए वो लोन के। श्रीलंका में लोन दिया आपको पता था, लेकिन उसकी बेसिक्स पढ़े थे? नहीं सर, वो तो मैं पढ़ के नहीं गया। अरे स्टैटिक कंटेंट बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा भी होता है। इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो आप,
लेट्स से लक्ष्मीकांत पढ़ते हो या रमेश सिंह पढ़ते हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, वो सभी बुक्स स्टैटिक की ही बात करती हैं। वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, टॉप नॉच कंटेंट जरूरी है। आप एक बार लग सकता है कि अरे सर ये तो कंटेंट ज्यादा है, मुश्किल है। सर एग्जाम भी मुश्किल है। दुनिया भर के, देश भर के हमारे टॉपर्स लोग 1-1, 2-2 करोड़ की नौकरी छोड़ के एग्जाम अटेम्प्ट करने आते हैं। मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है। प्लीज डू नॉट से कि कंटेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है, कंटेंट आपका बहुत ज्यादा है। एग्जाम क्रैक करना है तो ये करना होगा, और इंक्रीजिंगली हमारे साथ बच्चे जुड़ते जा रहे हैं ऐसे जो मेहनत करने से बिल्कुल नहीं कतरा रहे, और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम भी प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, रैंक निकल रहे हैं। एंड इस बार हमारा अटेम्प्ट है कि हम लास्ट ईयर के सिलेक्शन 42 के आसपास थी, हमारी 42 सिलेक्शन थी, उसको डबल करें। लेट्स सी ओनली टाइम विल टेल। ओके, करंट अफेयर्स ये भी रहेगा दोनों में, ठीक है। और ये इंडिविजुअली 6999 का कोर्स होता है, कोई डिस्काउंट कूपन एक्सेट्रा चलता रहता है, लेकिन जो इनकी प्राइसेस हैं वो तो यही है। ओके, सेक्शनल क्विज सभी में रहता है। सेक्शनल क्विज आंसर राइटिंग हमने सरल कर दिया बहुत ज्यादा कि 15 डेज आप चलेंगे। पहले 15 दिन मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ी, कुछ एक कंपोनेंट कवर किया, वो 15 डेज पॉलिटी के जब खत्म हो जाएंगे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, 25 एमसीक्यूज एंड 5 मेंस के सवाल। 5 मेंस के सवाल मिलेंगे उन टॉपिक्स पर और 25 एमसीक्यूज। फिर अगले हम 15 डेज, लेट्स से ज्योग्राफी की बारी आती है, पूरा शेड्यूल मिल जाएगा आपको। लेट्स से ज्योग्राफी की बारी आती है, ज्योग्राफी के हम सॉल्व करेंगे। फिर पढ़ा हमने ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने उसके 25 सवाल सॉल्व करेंगे अंत में एमसीक्यूज और 5 मेंस के सवाल। इफेक्टिवली अगर हम देखें सेक्शनल क्विज में तो हमारे पास 500 550 के आसपास तो हम सेक्शनल क्विज में ही सॉल्व सवाल कर देंगे, और मेंस की आंसर राइटिंग देखें तो क्लोज टू 125 के आसपास हम मेंस के आंसर लिख देंगे। तो देन मेंस आंसर राइटिंग जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस और इवैल्यूएशन, ये अब किसी किसी प्रोग्राम में है, किसी में नहीं। जो विदाउट इवैल्यूएशन वाला प्रोग्राम है, अगर आप देखें जो वीडियो सॉल्यूशन वाला, वीडियो सॉल्यूशन सब में मिलेगा लेकिन इवैल्यूएशन सब में नहीं मिलेगी। अगर सिंपली अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन वाला लेते हैं, कई बच्चे होते हैं हमें सर इवैल्यूएट नहीं करवाना, तो इवैल्यूएशन वाला ऑप्ट नहीं करते। वो हम अपने आप से क्वेश्चन देख लेंगे, अपने आप लिख लेंगे, वीडियो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, वीडियो सॉल्यूशन को देखकर हम अपने आप देख लेंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए वो शामिल नहीं है। एंड देन टेलीग्राम सपोर्ट, टेलीग्राम हमारा बहुत ही एसेंशियल फीचर रहा है, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर्स दैट वी हैव। हम एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में बच्चों को बैच वाइज ऐड करते रहते हैं, वहां पे मेंटर एसोसिएट हो जाते हैं। मेंटर आप जैसे आपको डाउट्स आ रहे हैं उनको रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे जो बैच चलता है जैसे पूरा जो वेबसाइट पर एक्सेट्रा, वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, आप में डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम बहुत ही बढ़िया रहा है, बच्चों की कम्युनिटी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, अच्छा एक फीचर रहा है, ये सभी को ही मिलेगा टेलीग्राम। ओके, इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक्स सभी को ही मिलने चाहिए, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इंटरव्यू गाइडेंस मॉक्स बहुत जरूरी होते हैं। प्री मेंस निकालना इतना मुश्किल है, उसके बाद अगर इंटरव्यू गाइडेंस में ही अगर हमें हेल्प नहीं मिल रही, हम दर दर घूम रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं एक टीचर से पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आप पढ़ लिए स्लीपी क्लासेस से, तो आपका मन करता है कि अरे हमें कुछ सर या मैडम ही कुछ पढ़ा देते, कुछ हमें इंटरव्यू के बारे में बता देते, तो हमारा दिमाग बेहतर रिसीव करता, तो काम करता है ये। तो इसलिए ये भी इंटीग्रल पार्ट ही है अब तीनों बैच का। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, ऑफ कोर्स मेंटरशिप इवैल्यूएशन वाले में रहेगा एंड इवैल्यूएशन वाले में रहेगा, लेकिन विदाउट इवैल्यूएशन वाले में इवैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि बैच का नाम ही वही है, विदाउट इवैल्यूएशन। ओके, देन उसके बाद दोस्तों मेंटरशिप, सिर्फ और सिर्फ कई बच्चे कहते हैं हमें मेंटरशिप नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, एकेडमिक मेंटरशिप, कि मैं बुक्स कैसे पढ़ूं, कौन सी पढ़ूं, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं कि मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है। बहुत तरह तरह के डाउट्स एंड सवाल आपके हो सकते हैं। मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग कहते हैं उसको। एंड हमारे साथ हम कोशिश भी करते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो बच्चों के साथ कुछ समय वहां पे अगर समय जो व्यतीत कर पाए, बच्चों को गाइड कर पाए, मेंटरिंग उनसे भी हम वहां पर अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज डेडिकेटेड मेंटर्स होते हैं जो खुद एक्सेल करते हैं एग्जाम में। ऑफ कोर्स मैं आपको चाहता हूं बताना कि मेरा रैंक नहीं आया, ठीक है, मैंने इंटरव्यूज दिए, रैंक तो नहीं आया। टीम में और मेंबर्स हैं, इंटरव्यूज दिए, रैंक तो नहीं आए। अगर रैंक आ ही जाते तो शायद हम भारत की सेवा किसी और तरह से कर रहे होते, टीचर अभी शायद ना हो पाते। तो इसी कारण से मैं आपको सिर्फ यही चाहता हूं बताना, मेंटरशिप जो कर रहे हैं बहुत ही होनहार अच्छे ही जो छात्र टीचर्स जो साथ जुड़े होते हैं वही मेंटरिंग करते हैं एंड हमारे साथ हैं बहुत टाइम से। अब ये उनका 3rd ईयर इन रनिंग हो जाएगा मेंटरिंग हमारे साथ करते हुए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं मेंटरशिप को भी और जो आपको साथ एस्टैब्लिश करवाना, आपके साथ बताना कि ये बहुत हेल्प कर रही है बच्चों को। बच्चे चलते जाते एक फोर्स के जैसे होते हैं। कई बच्चे बहुत मेहनती होते हैं लेकिन वो दीवार को धक्का लगा रहे होते हैं। सर दीवार को धक्का नहीं, अगर जो कुछ काम कर दिखाने की क्षमता और कुछ हिम्मत है, दीवार को धक्का नहीं सर, हम दरवाजे को धक्का लगाएंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे, इस पूरे सिस्टम से बाहर निकलेंगे, रैंक निकालेंगे।
तो मेंटरिंग बस वही थोड़ा सा काम करती है, ग्रेजुअली काम करती जाती है, इसलिए थोड़ा सा ये बैच थोड़ा बाकी से थोड़ा महंगा होता है। प्री टेस्ट सीरीज अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना सिर्फ मेंटरशिप वाले बैच में ही होगी। 27,000 का जैसे ये पूरा जो बन के आता है, अगर आप देखें जो ये अभी पूरा सिस्टम, अदरवाइज ये जो स्टैंड लोन मिलते हैं सभी चीजें 43,000 के आसपास ये बैठती हैं। तो ठीक है, एक सेकंड में इसको अगर यहां से दिखाऊं अगर आपको, तो यहां पर 43,000 के आसपास ये सारी चीजें बैठती हैं। लेकिन जस्ट अ सेकंड फॉर दिस, तो अगर आप यहां पे शायद अगर देख पा रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखिए ये सभी ऐड करता हूं, स्टैंड अलोन कोर्सेज होते हैं, सभी आप खरीद सकते हैं। मेंटरशिप भी हमने अवेलेबल करा दी थी बच्चों को कि जिसको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, मुझे कंटेंट भी नहीं चाहिए, टेस्ट भी नहीं चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, हमने अवेलेबल करा दिया एज अ सेपरेट कोर्स, ले सकते हैं आप। ठीक है, सभी मिलाएंगे 43,000 के आसपास आता है। लेकिन अगर आप ये पूरा अगर पैक लेते हैं तो 27,000 के आसपास है, एंड 27,000 ही प्राइस है, के आसपास की बात नहीं करूंगा मैं। 27,000 इवैल्यूएशन वाला 18,000 एंड विदाउट इवैल्यूएशन 12,000, 12, 18, 27। ठीक है, ये तीन तरह के ही हमारे पास जो कोर्स हैं, बिल्कुल सिर्फ कंटेंट, करंट अफेयर्स, सिंपली देखिए सिर्फ सादा करंट अफेयर्स 7,000 रुपए का है, एंड पूरा कोर्स अगर आप लेते हैं 12,000 का। हमने इसको इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट की अगर सुविधा देश भर में फैलती जा रही है, 5G आना शुरू हो गया, मेरे मोबाइल पे 5G आ रहा है अभी, तो 5G आना शुरू हो गया है। और अगर आप देखें जो इंटरनेट की डेटा कंजम्पशन की बात करूं, जो एप्स बेटर होती जा रही हैं, डेटा भी कम कंज्यूम करती हैं, तो क्यों हम जो जगह जगह जाकर हम बहुत महंगे पैसे खर्च के ये काम करें। दोस्तों ये काम अब टॉप नॉच क्वालिटी 2017 में यूट्यूब की मदद से शुरू किया था, आज ये एक पूरी एक मुहिम बन चुकी है, रेवोल्यूशन बन चुकी है। कितने सारे आप बताइए दोस्तों कोचिंग सेंटर्स हैं ये नहीं करते, जो यूपीएससी के थे भी नहीं दोस्तों वो भी करते हैं। ठीक है, जो यूपीएससी के थे भी नहीं, जो जिन्होंने आईटी जेईई की पढ़ाई करवाई, कुछ किया, वो भी अब बहुत सा पैसा होता है तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत से टीचर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं। हमारी टीम, हम सिर्फ बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे, अपनी टीम के साथ भी काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी हमारे साथ साथ ग्रो कर रही है। बच्चों का जो सिलेक्शन का रेट है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन टीम भी और बेहतर होती जा रही है, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू गॉड कि हम ऐसा कुछ एक माहौल एक क्रिएशन कर पाए। तो इसीलिए तो ये प्राइस भी जो 12,000 तक ही रखा, ताकि जो अफोर्डेबिलिटी इशू है अगर, तो इतना तो हम अगर कर पाए अगर, तो अच्छा कंटेंट मिलेगा। जो 1, सवा, 1.5, 2 लाख रुपए देने की बजाय 12,000 पे रखा, लेकिन अगर इवैल्यूएशन भी करवानी है 18,000 पे ही रखा है उसको, और बहुत महंगा नहीं किया। ठीक है, एंड उसके बाद 27,000 में मेंटरशिप एटसेट्रा सब अवेलेबल है। तो लेकिन सिंस एक रिवाज सा ही बन गया है, जैसे कि अब हम जब भी कोर्स लॉन्च करते हैं, वो कोर्स लॉन्च हमें हमेशा ही हम डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं 5%, 10%, तो 10% डिस्काउंट लगा लीजिएगा। CSAT का सवाल बना के सॉल्व कीजिएगा, मुझे भी ऑन द स्पॉट सॉल्व करना पड़ा, मैंने भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया यहाँ पर। तो 27,000 में से 10% डिस्काउंट, 18,000 में से 12,000 में से डिस्काउंट, ये प्राइसेस चल रही हैं, इनिशियल वीक्स में ही रहेंगी। जैसे मैं आज उसको वीडियो को बना रहा हूं तो 21-22 जनवरी की बात है, तो ये 31 जनवरी तक ही ये जो 10% डिस्काउंटेड, 10% डिस्काउंट अगर मिस हो भी जाएगा, ये जो 13 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हैं, जो 13 फरवरी से 2023 से बैच स्टार्ट है 2024 के लिए, और ये आपको टाइम, अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है पढ़ाई करने का। आपको मैं प्लीज चाहता हूं रिमाइंड करवाना, आपको 14 जो 12 डेज, दैट मींस 2 हफ्ते आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, अगले 2 हफ्ते एक और सब्जेक्ट की क्लासेस, अगले 2 हफ्ते एक और सब्जेक्ट की क्लासेस, पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। लिंक नीचे मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, 12 डेज एक सब्जेक्ट, कुछ पोर्शन कवर करेंगे सब्जेक्ट का, अगला सब्जेक्ट मूव करेंगे, फिर अगला सब्जेक्ट का पोर्शन कवर करेंगे, अगला सब्जेक्ट, फिर कुछ देर बाद ये सब्जेक्ट वापस आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो टुकड़ों में कवर करते चलेंगे, और इफेक्टिवली जो 1 साल के आसपास मान के चलते हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। और यही एक सिंपल सा प्लान है हमारा। और इसी के साथ मैं आपको अगले जो दुनिया में ले चलता हूं दोस्तों, वो है दुनिया ऑप्शनल्स की दुनिया। दोस्तों ऑप्शनल्स की दुनिया और भी हसीन है। 2 ऑप्शनल्स हैं जहां पर हमने थोड़ा सा अपने आप को और एस्टैब्लिश कर दिया है। हम दिल्ली में थे, बहुत से बच्चे मिलने आए हमें, वहां पर जैसे जेरोक्स शॉप पे गए, वहां पर बोल रहे थे सर आपके नोट्स वगैरह चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली जो नोट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो हमने बोला कि हमने वेबसाइट पे ही लगा दिए सर, आप वेबसाइट से आप भी ले लीजिए। तो जेरोक्स वाले जो वहां पर सर थे, हमने उनको खुद भी बोला कि आप जेरोक्स जो अगर आप करना चाहते हैं, बच्चों को निकाल के देना चाहते हैं प्रिंट आउट, तो प्लीज आप रखिए दुकान पर अपनी। और जो पॉल साइंस एंड सोशो 2 हमारे पास हैं ये ऑप्शनल्स। तीसरा ऑप्शनल की डिमांड रहती है एंथ्रोपोलॉजी की, मैम को हमारी रिक्वेस्ट भी रहती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ये एंथ्रो का भी निकालिए। और आपके बच्चे जो आपके साथ बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, दिल्ली में भी हमें कितनी रिक्वेस्ट थी कि मैम को बोलिए एंथ्रो निकालिए। जी चलिए, लेट्स सी अंटिल दैट हैपेंस। तो यही 3 बैचेस में रहेगा, मेंटरशिप, इवैल्यूएशन, कंटेंट, इवैल्यूएशन एंड कंटेंट, एंड विदाउट इवैल्यूएशन। ओके,
वीडियो कंटेंट तीनों में रहेगा, करंट अफेयर्स तीनों में ही रहेंगे, एंड सेक्शनल क्विज। सेक्शनल क्विज एक सरल सी चीज होती है कि आपने जैसे, अगर मैं सोशो की बात करता हूं, मैं सोशो पढ़ाता हूं, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने चैप्टर 1 खत्म किया, चैप्टर 1 खत्म करने के बाद हमने वहां पर कुछ 8-10 सवाल लगा देते हैं एमसीक्यूज, जस्ट चेक करने के लिए कि बच्चों को कितना आता है। देखो एमसीक्यूज पूछ नहीं रहा यूपीएससी, लेकिन एमसीक्यू से कहीं ना कहीं हमें बस पता लगता है कि हमारी रिटेंशन कैसी हो रही है, थोड़ी रिटेंशन के साथ टेंशन हो जाती है तो आप हम निकल पड़ते हैं, तो जो थोड़ा सा वापस जाके रिटेन करने की तरफ। एक बात और, यहां पर एक डेवलपमेंट हुई है, बहुत से स्टेट ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कर रही हैं जहां पर अब एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज आएंगे, अरे एमसीक्यूज आएंगे और भी अच्छा। हमने तो ऐसे ही खुद से एक्सपेरिमेंट शुरू किया था आज से 1-2 साल पहले, लेकिन अभी एस्टैब्लिश हो गया स्टेट्स में सवाल, अब स्टेट्स का जो मेंस का सवाल है, ऑप्शनल है, वो किसी किसी स्टेट में ऐसा हो गया है एमसीक्यू से ही होंगे। ओके, सेक्शनल क्विज तीनों में रहेंगे एंड आंसर लिखेंगे आप, तो आप उसके वीडियो सॉल्यूशंस तीनों में रहेंगे, लेकिन इवैल्यूएशन करवाना है वो इस बैच में ऑफ कोर्स नहीं होगा। विदाउट इवैल्यूएशन वाले बैच में जो हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, इसी कारण से उसकी कॉस्ट भी कम रहती है 12,000। वही 3 प्राइसेस हैं, 12, 18, 27 जो जीएस में है, 12, 18, 22 यहां पर हमारे पास कहां पर ऑप्शनल्स में है। ठीक है दोस्तों, मेंटरशिप भी है यहां पर, इवैल्यूएशन भी है, इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक्स भी है, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो 12, 18, 22 और वही अगर आप देखें बिल्कुल सरल सी चीज है कि इंडिविजुअली भी ये कोर्स मिलते हैं, आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं वेबसाइट से, मत खरीदिएगा दोस्तों, सब मिलाकर 37,000 का पड़ता है। टॉप मोस्ट हमारी जो प्राइस है इस वक्त है वो 22,000 रुपए है, और इनिशियल जो डिस्काउंट है 10% का वो आप देख सकते हैं, वो भी चल रहा है। 10% छोटी रकम नहीं होती, लेकिन अगर 12,000 की बात करूं उसके हिसाब से 1,200 रुपए की बात हो जाती है। तो मेरे मानने में तो अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं, मुखर्जी नगर में कहीं रहते हैं, तो 1,200 रुपए में तो आप मेरे मानने में 15 दिन का खाना खा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए बस एक रिक्वेस्ट है कि जो थोड़ा सा साथ में मेहनत करने वाला एक हिम्मत दिखानी है। शुरुआत में मेहनत नहीं करोगे अगर, तो आगे आगे जाके तो चिंताएं बढ़ती हैं, आगे आगे जाकर तो अपना थोड़ा हौसला थोड़ा सा ऐसे डगमगाता है। तो इसीलिए शुरुआत तो हमें सॉलिड रखनी है, शुरुआत तो हमें एकदम से ऐसे रखनी है कि यस करना ही करना है। ग्रेजुअली अगर वेन आउट होगा तो बात करेंगे, कुछ डिस्कशन कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, हमें कुछ बोलिए, कॉल कीजिए, देखते हैं क्या हमारे पास क्या बन पाता है। लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ चाहता हूं बताना, यूपीएससी का एग्जाम है, सबसे ही ज्यादा हॉलिस्टिक, डाइवर्स एंड मेरे मानने में मुश्किल एग्जाम है। कंटेंट बहुत पढ़ना पड़ता है, तो इसी कारण से बहुत कंटेंट को सिस्टमैटिकली कंज्यूम करोगे तो बहुत ही फायदे में रह सकती है पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी बात। तो इसे सिस्टमैटिकली कवर कीजिए। वर्किंग प्रोफेशनल है, शाम को टाइम निकालिए। कॉलेज गोइंग है, डेफिनेटली टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि कॉलेज भी पढ़ाई में भी कुछ नंबर लाने पड़ते हैं, कई बार बच्चों को चिंता होती है, तो इसीलिए मल्टीपल। कोई हाउसवाइफ है, कितने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शादीशुदा हैं लड़कियां, एंड अभी वो उन्होंने हिम्मत दिखाकर वो पढ़ाई कर रही हैं, प्री निकाल के, मेंस निकाल के। इस बार आप शायद देखेंगे अगर जो इनका ट्रांसक्रिप्ट आएगा, तो अगर इंटरव्यू अगर वो उनका सिलेक्शन हो पाया, हाउसवाइफ, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, अगर लेट्स सी अगर इफ शी गेट सिलेक्टेड। ओके, तो ज्योग्राफी के हमारे जो अगर देखें दिग्गज है मैम, श्रद्धा मैम, हमारी जीएस के कोर्स के पूरे करता धरता भी हैं। सबसे पहले उन्हीं की हमने तस्वीर लगाई, बहुत ही जो टीम के साथ आता हूं इंट्रोड्यूस करना, कंवल सर सबके ही फेवरेट होते जा रहे हैं कंवल सर। और जो आपकी जो कविताएं पढ़ना, रश्मि रथी का पाठ करना, एक हमें इंटरव्यू में एक लड़की ने हमें सुनाई रश्मि रथी, हमने बोला आपने कहां पढ़ी, कहती कंवल सर से मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी, उसके बाद आई डोंट नो, है ना, इट हैपेंस। 2 बच्चों ने सुनाई रश्मि रथी, एक ने पर्टिकुलरली सुना दी, मैंने उनसे नहीं पूछा, एक और बार सुनाई जब किसी और बच्चे ने हमें इंटरव्यू में, तो हमने पूछा कि क्यों, कहां से आपने सुनी, क्या इसका इतिहास है, तो उन्होंने कंवल सर का नाम लिया कि उन्होंने फर्स्ट टाइम सर के ही लेक्चर में सुनी थी। ओके, तो मैं ये चाह रहा हूं बताना, रश्मि रथी आपको यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा हॉलिस्टिसिटी आ जाती है, क्लासेस में इंटरेस्ट बन जाता है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ वही चाहता हूं बताना, यूट्यूब पे हम ऑपरेट करते हैं, हम जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, टीचर्स के ट्रांसपेरेंट माहौल है। डेमो लेक्चर्स की बच्चे बात करते हैं, अरे डेमो लेक्चर्स कितना, मैं 1, 2, 3 तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं ना, लेकिन मेरे पास 5,500 वीडियोज हैं, जाके देखिए कि कैसे पढ़ाते हैं। यूट्यूब का माहौल है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी का ही माहौल है। उसके बाद हमारे जो आयुष सर, लास्ट टाइम इन्होंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन मिस कर दिया, और हमारी उम्मीद है कि शायद इस बार निकल जाएं। एंड देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यस, ऐसे अगर फैकल्टी में ही अगर इतने दिग्गज बैठे हैं जो अभी पेपर दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, और इंटरव्यूज में मार्जिनली मिस कर रहे हैं, तो अगर देश के डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे भविष्य अच्छे हाथों में है कि ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अगर निकलें, अगर जैसे स्लीपी क्लासेस से एक
और अच्छा एलिवेशन देश की सेवा में, और अच्छा एलिवेशन कहां जाएंगे देश की सेवा करने के लिए? ग्रास रूट पर। ग्रास रूट से ही है, ग्रास रूट पर वापस जाएंगे सेवा करने जल्दी से जल्दी, लेकिन जितने बच्चों को गाइड करते हैं उतना फायदा है हमारा। ओके, देन है हमारे पास अरविंद सर, इकोनॉमी में अपने जो पहचान बनाते जा रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं बताना, पहले मैं इकोनॉमी पढ़ाया करता था, मुझे डर था कि कौन पढ़ाएगा, और आके एक इंसान पर मैं ट्रस्ट कर पा रहा था, वो थे अरविंद सर। और काफी काफी बढ़िया ग्रिप है सब्जेक्ट्स पर, और डिटेल में जाने की आदत हो चुकी है। कई बार ऐसी चीजें होती है जैसे वो पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज पे आपका क्या राय है, मुझे नहीं पता होता। आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग इट यू ऑन, जैसे पूरा यूट्यूब पर सर बताते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, और बहुत ही बढ़िया लेवल पर चीजें डिस्कस हो जाती हैं, और जो चीजें होलिस्टिकली बन जाती हैं। आई एम रियली ग्लैड कि ये सब्जेक्ट अगर अरविंद सर के पास है तो होलिस्टिकली कवर हो रहा है। डिटेल में जाने की उनकी आदत है, जो उन बच्चों के लिए बहुत खास बात हो सकती है जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इकोनॉमी से डर लग रहा है, या इकोनॉमी हमें नंबर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। इकोनॉमी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना दिया। ओके, चलिए अब इनके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्री में जो हमें टिकट दिलाता है प्री क्रैक कराने का, मनमीत मैम के पास है। और थोड़ा उनका जो डॉक्टरी वाला जैसे बोल सकते हैं ना, वो पूरा बैकग्राउंड, तो इसीलिए बहुत जोड़कर और सरल तरीके से एनवायरनमेंट और होलिस्टिकली करंट अफेयर्स के साथ पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही बढ़िया। डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस में काम आएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट्स जो प्री की टिकट हमें दिलाता है कि प्री पार होएगा मेंस में जाएंगे, वो मैम के पास है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें हमारे धर्मेंद्र सर भी डॉक्टर हैं पेशे से नहीं, पढ़ाई से, पेशे से तो टीचर हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर के पास है। सर आपने सर के अनंत शॉर्ट्स देखे होंगे, हर रोज सर शॉर्ट्स बनाते रहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई। इनका जो क्लेम टू फेम अभी बहुत ही बढ़िया रहा कि 2022 का जो प्रीलिम्स था उसके पहले हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर दिए यूट्यूब पर, और इतना स्ट्रॉन्ग हिट रेट है। सर ने शायद कुछ 25 या 30 टॉपिक्स पढ़ाए, उसमें से ही सारे के सारे प्री के सवाल थे। आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। सर ने बिल्कुल प्री से कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे सडनली सर के फैन बन गए थे। ओके, देन है हमारे पास कुबेर सर, आप हर शाम इनको एडिटोरियल में भी देखते हैं। और कुबेर सर के पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस सर के थोड़ा खास एरियाज भी हैं, और सर का थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा सब मिलाएं तो एक सॉलिड ग्रिप। रीडिंग इनकी ऐसी है, अखबार को ऐसे निचोड़ के लाते हैं कि चीजें अच्छे तरीके से कवर करते हैं। यूपीएससी ओरिएंटेड मेनी टाइम्स, जो अब यूपीएससी मेंस का और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, जो एक सहज स्वभाव है। आप उसको देख सकते हैं उनके जो उनके एडिटोरियल्स के वीडियोस में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडिटोरियल्स, जो अखबार में पूरे दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो सर के पास है। एंड उसके बाद रविकांत सर, ये सोशल इश्यूज और एथिक्स को जो बिल्कुल बारीकी से सरल तरीके से डील करते हैं। मुश्किल एक अगेन चॉइस थी हमारे पास कि हम कैसे किस इंसान को दें एथिक्स पढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली कि जो चीजों को सरल कर दे, रट्टा ना लगवाए, कुछ ऐसा ना करे। सर ने वो चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी करी। इस बार हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो जुड़े, जो कि जिन्होंने हमारा कोर्स लास्ट टाइम लिया था, इस बार अगर वो जो इंटरव्यूज में पहुंचे हुए हैं, पर्टिकुलरली एथिक्स के वीडियोस को बहुत ज्यादा वो शुक्रिया अदा करते हैं कि चीजें सरल की थी। तो दोस्तों ये तो हमारी टीम थी जीएस की, और मैं चाहता हूं टीम में हमने इन्वेस्ट किया, टीम ने हमें रिवॉर्ड भी किया, टीम ने बच्चों को साथ में ग्रो करने में मदद की है, और होम ग्रोन टीम है, सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रेरणा मैम, पॉलिटिकल साइंस, जो एक ऐसा ऑप्शनल है बहुत ज्यादा कंपेटिटिव, एक एटमॉस्फेयर में ऑपरेट करते हैं, एक अपना अलग नाम बना चुके हैं, जस्ट बिकॉज एब्सोल्युटली कीन इंटरेस्ट, हार्ड वर्क, और उनका बैकग्राउंड है बहुत ही अकेडमिकली शार्प, अकेडमिकली ओरिएंटेड एक ह्यूमन बीइंग। अगर आप देखें जैसे जो 10वीं 12वीं में जब एग्जाम होते सीबीएसई के, कंसिस्टेंटली रैंक वन दिल्ली के टॉप कॉलेज से पढ़ाई करी है, वहां से मास्टर्स करी, पीएचडी परसू करी, तो उसके बाद कंसिस्टेंटली कीन है, बहुत ही कीन। आप इनके लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब पर अवेलेबल। एकेडमिक, ऐसे एकेडमिक हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, आप यूपीएससी में नंबर निकालते हैं। ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे टॉपर्स के, वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली वो बहुत टाइम से पॉल साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन पॉल साइंस में नंबर नहीं आ रहे थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इंटरव्यूज में तो चलो भूल ही जाइए कि एप्लीकेशन की बात होगी। एक बार आप वीडियोस स्वयं देख के देखिएगा, रीसेंट वीडियोस हैं, बहुत ही हार्डवर्क ओरिएंटेड वीडियोस हैं। पीवाईक्यूज डिस्कस कर दिए पूरे, चलो बैठे पीवाईक्यू डिस्कस करें, इतने एकेडमिकली डिस्कस्ड हैं। आपके पास पॉइंट्स की बरसात हो जाती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अच्छा एक आप आंसर बना सकते हैं। तो यही एक अटेम्प्ट है, बस हम करते जा रहे हैं। और ये इंसान दोबारा वापस, मैं आपके सामने खड़ा भी हूं, और
शेखर सर लिख दिया मैंने खुद को ही, तो मैंने नहीं लिखा वैसे। तो सोशियोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। सोशियोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट भी एग्जिस्ट करती है और आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यूट्यूब पे एग्जिस्ट करती है। हमने दोबारा कोर्स बनाया, हमने दोबारा कोर्स लॉन्च किया। जो पहले वाले वीडियोस को शायद अब एक अटेम्प्ट है, मैं वादा नहीं कर रहा यहाँ पर, जो हमारे पहले वीडियोस थे सोशो के जो, या फिर हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के एंड जीएस के, यूट्यूब पर वी विल स्टार्ट पुटिंग देम, क्योंकि ये कोर्स तो दोबारा से बनेंगे और जो हमारे जीएस का पूरा कोर्स दोबारा बनेगा। जीएस का कोर्स, क्योंकि जो सोशो पॉलिटिकल साइंस में आपको बोलूं कि अगर आप यूट्यूब पे 2017 की वीडियोस देख लेंगे, अरे कोई बात नहीं, इट्स फाइन। देखो सोशो पॉल साइंस इतने ज्यादा बदलते नहीं है, स्टैटिक से सब्जेक्ट्स होते हैं। पॉल साइंस बदलता है बहुत ज्यादा, ठीक है, पॉल साइंस बहुत बदलता है। सोशो मैं कहूंगा फिर भी रिलेटिवली थोड़ा स्टैटिक रहता है। करंट अफेयर्स एटसेट्रा आप साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। ईपीडब्ल्यू मैंने वीडियो बनाया हुआ है उस पर भी कि ईपीडब्ल्यू एक्सप्रेस वगैरह में कौन से जो आप लेखकों को फॉलो कीजिए एंड जो कॉलम लिखते हैं आप अच्छा काम कर सकते हैं। आपको किसी कोचिंग की पेड मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन जो जीएस का है वो बहुत रैपिडली चेंज होता है, इसलिए हम जीएस का कोर्स एक बार फिर बनाएंगे इस बार और साथ साथ चलाएंगे। एंड लेकिन वीडियोस रिकॉर्डेड ही रहेंगे, मैं चाहता हूं बताना। हम पहले रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हॉलिस्टिसिटी हमारे जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। लाइव लेक्चर्स में या मैं जैसे भी पढ़ा रहा हूं उसमें जो टीचर की लिमिट रहती है, 2 घंटे पढ़ा दिया, बच्चे थक गए, 2 घंटे पढ़ा दिया, कोई पर्टिकुलरली जो टीचर थक गया तो कुछ छूट गया एंड वो पीडीएफ में देख लेना, पढ़ लेना। लेकिन अगर हम जब रिकॉर्ड करते हैं हॉलिस्टिसिटी का लॉस नहीं होता, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो इस बार हमारी कॉल है यहाँ पर कि हम एक पर्टिकुलर जो हमारा ये बैच है ये प्री रिकॉर्डेड सेशंस ही होंगे, जो हम आपको ड्रॉप करने से पहले, जैसे आपको 15 डेज का पहले लेक्चर मिलेगा, मान लीजिए पॉलिटी का मिल रहा है तो पहले रिकॉर्ड होगा, ठीक है, पहले रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आपको मिलेगा विद करंट अफेयर्स मिक्सड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना, एक बार बिफोर यू मेक अ परचेजिंग डिसीजन एटसेट्रा, प्लीज रन थ्रू द यूट्यूब वीडियोस। देखिए कि क्या आपको समझ आ भी रहा है टीचर से, क्या आपके साथ टीचर से कोई कनेक्ट बन भी रहा है, कि ये टीचर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1-2 वीडियो अच्छे बना देता है बाकी सब बेकार बनाता है। तो इसीलिए आप देखिए, उसके बाद कन्विक्शन आए, उसके बाद ही यूपीएससी एक लंबी जर्नी है, कमिटमेंट करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम चाहेंगे भी ना कि आप थोड़ा आगे तक चलें, आप प्री भी निकालें, मेंस अच्छा करें, इंटरव्यू तक तो पहुंचे, इंटरव्यू में जाके मिलेंगे, मुलाकात भी होती है, ठीक है। थोड़ा सा सिलेक्टिव बायस होता है कि यस कि ऑनलाइन में बहुत बच्चे जुड़ते हैं तो सिर्फ उनसे मिलने का मौका कहां पर मिलता है, या तो इंटरव्यू के दौरान या सिलेक्शन के बाद, है ना, ऐसे मिल पाता है। तो यस, ये टीचर्स की जो मैं कहूंगा बहुत ही खामी रहती है कि ऑनलाइन में बच्चे काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाला देश है। तो इसीलिए अंत में मैं फिर से आपको वापस ले आऊं इस देश पर कि गणतंत्र है, डेफिनेटली गणतंत्र का मतलब भी समझें दोस्तों। मतलब यही होता है गण, मतलब मैं और आप, बंदूक वाला गण नहीं दोस्तों। गण मतलब मैं गण हूं, आप भी इंसान हैं, हम सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जो कि पूरे देश को आगे चलाएगा। अगर मेरा एवरेज, अगर मैं बोलूं आईक्यू, अगर मेरा जो पूरा सोचने का तरीका आम इंसान से, दुनिया से बेहतर होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम एक बेहतर देश बना पाएंगे। अगर हमारा स्तर गिर रहा है आईक्यू का, हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारे ऑफिसर्स अच्छे पढ़े लिखे नहीं आ रहे, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? दुनिया और हमारे बीच का गैप वाइडन ही होता रहेगा दोस्तों। इसीलिए इसको काम करना है। तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही जो ऐसे बेकार शेरो शायरी है वैसे, लेकिन स्टिल मैं शेयर कर रहा हूं कि गणतंत्र को आगे बढ़ाएं, ग्रास रूट से रैंक की तरफ कदम बढ़ाएं। दोस्तों, जब ग्रास रूट से मेहनत किए हुए बच्चे निकलते हैं तो ही गणतंत्र का सच में सच्चा विकास है। एंड यही एक आइडिया है कि अगर हमें सच में कंट्री को आगे लेके जाना है तो आपको, मुझे, हम सभी को बहुत ज्यादा काम करना होगा। एंड इस तरह से काम करना होगा जो देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा नहीं मैं आर्बिट हॉलो नेशनलिज्म ये वो की बात ना करूं, सोच समझकर पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें, अच्छे ऑफिसर्स में इन्वेस्ट करें। अच्छे ऑफिसर्स होंगे तो अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस बन सकते हैं, मोटिवेटेड ऑफिसर्स होंगे तो वो ध्यान भी रख सकते हैं, अकाउंटेबल बने रहेंगे, काम अच्छा नहीं होगा तो खुद से चाहेंगे और अच्छा काम करना। तो ये जरूरी है एक पूरा का पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश करना, पूरे का पूरा एक कल्चर एस्टैब्लिश करना, तभी ही दोस्तों ये सच में गणतंत्र बन पाएगा। अदरवाइज सिर्फ कागजी कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ना रह जाए। तो दोस्तों बस यही था आज का एक चाह रहा था मैं एक वीडियो। अगर हम एक बैच लॉन्च करें तो ये बैच लॉन्च सिर्फ ऐसा नहीं है कि आ जाओ सीट मिल गई बैठो, नहीं, ऐसा नहीं है। एक पूरा एक वैल्यू सिस्टम लेके चलें, एक कल्चर की बात करें। 5 साल हो गए हैं कोर्सेज बनाते हुए, निकालते हुए, अब जरूरी है, अब हम बच्चों को इंटरव्यूज के पहले मिलते हैं, वहां पे बात करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रियलाइज, जैसे आपका इंटरव्यू कॉल है या कल रैंक आएगा, ऑफिसर बनेंगे, प्लीज रियलाइज यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम टीचर हैं, हम विराट कोहली को देखते हैं खेलते हुए, हम कोई भी किसी भी इंसान को सड़क पर लेट्स से कोई सफाई कर रहा है, हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि क्या करना जरूरी है। इसीलिए एक स्टूडेंट के नाते आपकी भी जरूरत, यहाँ पर आपको भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू फील इट,
यू हैव टू फील इट कि आप पर सभी पर एक दायित्व की बात हो रही है। यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, एक जॉब है, ये टॉप जॉब है, बात को ध्यान रखना है बस। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी के साथ मैं ये पूरा का पूरा प्रवचन, भाषण और ये बैच लॉन्च बंद करूंगा। आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनको जाके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, sleepyclasses.com। नया बैच आ गया है 2024 का, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं चलता हूं अब अपने घर, और आप भी चलिए पढ़ाई करने की तरफ। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।